हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर्कल्स चैप्टर का। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बट ये जो सिंपल क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके का अप्रोच लेना है वो थोड़ा समझ लीजिए, ताकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए या किस तरीके का भी क्वेश्चन घुमा के देता है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करके। तो ये जो मेरा एक्यूमुलेटेड कॉन्सेप्ट्स है फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चंस विल हेल्प मी टू सॉल्व द टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल हमको पता है चार साइड होता है, तो इट इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मतलब उस क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को अपने अंदर ले लिया है, सर्कमस्क्राइब कर लिया है। अच्छा, सर्कमस्क्राइब कर लिया मतलब उस सर्कल को क्वाड्रिलेटरल ने अपने अंदर एकोमोडेट कर लिया है। एकोमोडेट करने का इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि चार साइड ने इस सर्कल को पकड़ लिया है। पकड़ लिया है मतलब चार साइड ने सर्कल को चार पॉइंट पे टच किया है, और वो जो चार पॉइंट है दोज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्या बन जाते हैं? टेंजेंट्स। क्या बन जाते हैं? टेंजेंट्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच करके उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे कहीं टेंजेंट का जिक्र नहीं किया है, बट आपको इनडायरेक्टली समझना है कि द क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल means all the sides are touching the circle at a point, and that point will be the point of contact between the quadrilateral and the circle. So those becomes the four sides of the quadrilateral becomes the tangent to the circle. Okay, अब हमको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्या प्रूफ करने दिया हुआ है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमको ये क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक सिंपल मेथड बताता हूं। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई एक फिगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बाहर वाला है वो क्या करेगा, उसको उसका टेंजेंट बन जाएगा। एक ट्राइंगल ने सपोज एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, तो तीनों साइड्स क्या बन जाएंगे? टेंजेंट बन जाएंगे। यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएंगे? टेंजेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन इधर हमको दिया हुआ है। तो पहला आपको देखना है क्या है कि टेंजेंट हमको यहां पर मिल गया। ए बी इज अ टेंजेंट, बी सी इज अ टेंजेंट, सी डी इज अ टेंजेंट, ए डी इज अ टेंजेंट। तो गिवन में आपको क्या लिखना है? टेक अ सेंटर ओ, गिवन ए सर्कल, गिवन ए सर्कल which is circumscribed, which is circumscribed by a quadrilateral, by a quadrilateral ABCD. ठीक है, a circle which is circumscribed by a quadrilateral ABCD। तो क्या बन जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? therefore क्या हो जाएगा? therefore AB, BC, CD and AD are tangents to the circle, तो हमको पता चल गया क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड क्या है? टेंजेंट्स टू द सर्कल है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, देखो कैसे इसको प्रूफ करना है। देखो ए बी प्लस सी डी दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रख लो, मेरे को एक साइड में ए बी चाहिए, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को एलएचएस में क्या चाहिए? ए बी प्लस सी डी। एलएचएस में क्या चाहिए? ए बी प्लस सी डी। अब ए बी में आ जाओ। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, हमको पता है कि ए बी एक टेंजेंट है, ए डी एक टेंजेंट है ना। तो ए बी टेंजेंट था तो थोड़ा छोटा कर दो। अगर ए बी टेंजेंट है तो ए पी भी क्या होगा? टेंजेंट होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किधर है? पी में है। अब क्या हो गया? ए बी टेंजेंट था तो एपी भी टेंजेंट हो गया, क्योंकि पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एडी टेंजेंट था तो एएस क्या बन गया? वो भी टेंजेंट बन गया। क्यों? क्योंकि एस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या हो गया? ये दोनों टेंजेंट क्या है? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए। मीन्स अगर हम लोग बाकी सब भूल जाए, सिर्फ इसको देखें तो ये किस तरीके से दिखेगा? एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है और उसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो हमारा थ्योरम क्या है?
कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब ये हो गया मेरा एक्सटर्नल पॉइंट। अब टेंजेंट हो गया एपी और एएस, तो क्या बन जाएगा एपी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, तो लिखने के टाइम में कैसे लिखना है देखो, एबी का पार्ट मैं इस तरफ लिखूंगा, सीडी का पार्ट भी मैं एलएचएस में लिखूंगा, बाकी जो आएगा मैं आरएचएस में लिखूंगा। तो मेरा भी ध्यान में क्या आ गया, एबी का पार्ट मेरे को एलएचएस में लिखना है। तो एबी का पार्ट क्या हो गया एपी, तो क्या हो जाएगा एपी इज इक्वल टू एएस, एपी इज इक्वल टू एएस। अब एपी इज इक्वल टू एएस हो गया। ठीक है, अब एबी का दूसरा पार्ट क्या बचा, पीपी, या क्या बचा बीपी। तो मैं लिखा इधर बीपी एलएचएस, है ना। एबी का पार्ट कौन है, एपी और बीपी। तो एपी बराबर हो गया एएस से, बीपी बराबर हो जाएगा किससे, बीक्यू से। तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। तो मैं बीपी इक्वल टू क्या लिख दिया, बीक्यू। अब मैं क्या किया, एबी का काम खत्म हो गया। अब मेरे को किस पे जाना है, सीडी पे। सीडी को एलएचएस में रखना है, सीडी को एलएचएस में रखना है। तो सीडी में कौन कौन आ रहा है, सीआर और डीआर। तो सीआर किससे बराबर हो जाएगा, सीक्यू से। सीआर विल बी इक्वल टू सीक्यू। तो मैं सीआर को इस तरफ लिख रहा हूं, सीआर इज इक्वल टू सीक्यू। अब सीडी का और क्या बच गया पार्ट, डीआर। तो डीआर किससे बराबर हो जाएगा, डीआर बराबर हो जाएगा किससे, डीएस से। तो डीआर इज इक्वल टू डीएस। आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, और इनके कॉमन रीजन क्या आते हैं, ये ऐसा क्यों हो गया, हम ऐसा क्यों ले पा रहे हैं। एपी इज इक्वल टू एएस, बीपी इक्वल टू बीक्यू, है ना। सीआर इज इक्वल टू सीक्यू, डीआर इज इक्वल टू डीएस। क्यों, बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, drawn from an external point. The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये रीजन के वजह से ये चारों इक्वल हो गया। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, देखो एपी और बीपी ऐड करते हैं, एपी और बीपी ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एबी। तो ये दोनों मिला के क्या मिल जाएंगे, एबी। और सीआर और डीआर ऐड करने से मेरे को क्या मिल जाएगा, सीडी। तो हमने उस हिसाब से ही लिखा था पहले से सोच के। तो हम क्या लिख देंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 4, चारों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, एलएचएस एक तरफ आ गया। अब आरएचएस, एएस प्लस बीक्यू, या आपको जो एएस के साथ क्या लिख दो, डीएस लिख दो, या एक बार लाइन से लिख दो, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस, सीक्यू प्लस डीएस, है ना। तो अब एपी प्लस बीपी मिलके कितने हो जाएंगे, एपी प्लस बीपी मिलके कितने हो जाएंगे, एबी। तो ये बन गया एबी। सीआर और डीआर मिलके कितने हो गए, सीडी। तो एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एएस और डीएस, एएस और डीएस क्या मिल जाएंगे, एडी। तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, एडी। और बीक्यू और सीक्यू मिलके क्या मिल जाएगा, बीसी। तो एडी प्लस बीसी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो आज का ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें हमको क्या सीखने के लिए मिला कि सर्कमस्क्राइब अगर करेगा कोई भी फिगर सर्कल को, तो उसके साइड्स क्या बन जाएंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। दूसरा क्या है, द वे ऑफ राइटिंग या वे ऑफ अप्रोच। मेरे को AB प्लस CD कहाँ चाहिए, LHS में चाहिए, AD प्लस BC कहाँ चाहिए, RHS में चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने लिखते गया, तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं हुआ, इधर उधर नहीं हुआ। मैंने सिंपल क्या किया, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, मेरा आंसर निकल गया। तो अभी आगे के जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करके हम वहां से, और जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए वो सब क्वेश्चंस एक दूसरे से थोड़ा हटके हैं, अलग अलग पैटर्न के हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स है
वो बाहर ले लो, अच्छे से समझ लो, उसमें किस तरीके का अप्रोच लेना है वो सीख लो, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर सम एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स आल्सो। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।